का ऑफर मिलने के बाद काव्या काफी बेचैन थी। उसके दिल में उथल पुथल मची हुई थी और वो बार बार सोच रही थी, ये अगस्त्य आज इतना अच्छे से पेश क्यों आ रहा था? क्यों उसने मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है? आखिर चाहता क्या है वो मुझसे? काव्या इसी कश्मकश में उलझी थी कि तभी उसका फोन बजने लगा। अपने फोन की स्क्रीन पर गायत्री का नाम देखकर काव्या ने जल्दी से फोन उठाया और हड़बड़ाते हुए कहा, मैं आपको कॉल करने ही वाली थी मासी। वो आज अगस्त्य मुझसे मिलने आया था और उसने मुझे जॉब ऑफर की है। इतना कहते हुए काव्या ने गायत्री को सारी बात बताई और उसे ये भी बताया कि अगस्त्य ने उसे कोई नॉर्मल जॉब ऑफर नहीं की है, बल्कि 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक अच्छी सैलरी भी देने का वादा किया है। सारी बात जानने के बाद गायत्री ने खुश होते हुए कहा, ये तो बहुत खुशी की बात है काव्या, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन काव्या ने हैरान होते हुए कहा, मगर मासी, आपको ये सब अजीब नहीं लग रहा? कल उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया था और आज इतना अच्छा ऑफर दे रहा है, मगर क्यों? गायत्री ने उसको समझाते हुए कहा, बेटा, अगस्त्य दिल का बहुत अच्छा है। जरूर उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जो अब क्लियर हो चुकी होगी, इसीलिए वो खुद चलकर तुम्हारे पास आया। मगर काव्या को दाल में कुछ तो काला लग रहा था। उसने अपनी चिंता जताते हुए कहा, लेकिन मासी, मुझे ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही। इतनी बड़ी कंपनी का मालिक मुझ पर इतना बड़ा फेवर क्यों कर रहा है? काव्या के सवाल को सुनकर गायत्री ने कहा, तुम्हें इस सब से नहीं, अपने बच्चों की अच्छी लाइफ से मतलब होना चाहिए काव्या। काव्या गायत्री की बातें सुन तो रही थी, लेकिन उसे उन पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी गायत्री ने कहा, अब तुम ज्यादा मत सोचो काव्या, चुपचाप इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन मासी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने कह दिया ना, तुम कल मेरे ऑफिस आ रही हो और ये फाइनल है। गायत्री के ऑर्डर पर काव्या कुछ भी बोल नहीं पाई और धीरे से बोली, ठीक है मासी, जैसा आपको सही लगे। इतना कहते हुए काव्या ने फोन रख दिया, लेकिन कुछ था जो उसके दिल में बार बार उसे इस जॉब ऑफर को ठुकराने के लिए कह रहा था। काव्या माया आंटी के घर में कई सारे सवालों में उलझी हुई थी और अपने प्यारे से बच्चों के लिए लंच बना रही थी। इतने में पार्थ और मिनी घर आ गए, लेकिन आज पार्थ और मिनी बहुत ज्यादा शांत दिखाई दे रहे थे। दोनों इशारे इशारे में कुछ बातें कर रहे थे जो काव्या को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। काव्या दोनों के पास गई और दोनों का चेहरा अपनी ओर मोड़ते हुए बोली, क्या हुआ? स्कूल में किसी ने कुछ कहा क्या? तुम दोनों इतना चुप क्यों हो? कुछ नहीं मम्मा, बस हम बहुत थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं बस। इतना कहते हुए पार्थ और मिनी दोनों ही सोने के लिए अपने कमरे में चले गए और काव्या दोनों बच्चों को देखती रह गई और मन में सोचने लगी, अचानक से इन दोनों को क्या हो गया? इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहे हैं? शाम के समय जब काव्या स्नैक्स लेकर अपने बच्चों के कमरे के दरवाजे तक पहुंची, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। तुझे क्या लगता है मिनी, हम जो कर रहे हैं वो सही है? हाँ भैया, मुझे तो सब कुछ ठीक लग रहा है, और वैसे भी वो अंकल बहुत अच्छे हैं, ही इज अ नाइस पर्सन। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन मम्मा से इस तरह से झूठ बोलना, आई थिंक दिस इज नॉट राइट। पार्थ और मिनी आपस में खुसफुसाकर बातें कर रहे थे। इतने में काव्या कमरे के अंदर आ गई और शक भरी नजरों से अपने बच्चों की तरफ देखते हुए बोली, क्या बात कर रहे थे तुम लोग? क्या झूठ बोला है तुम लोगों ने मम्मा से? दोनों बच्चे हड़बड़ा गए और एक दूसरे को देखने लगे। तभी पार्थ ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, कौन सा झूठ मम्मा, हमने तो आपसे कोई झूठ नहीं बोला। तभी काव्या ने कहा, झूठ मत बोलो पार्थ, मैंने अभी तुम दोनों की बातें सुनी है। काव्या को गुस्से में देखकर नन्ही मिनी तो डर गई, लेकिन तभी पार्थ बोला, अरे मम्मा, हम तो अपने कार्टून के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमारा मोटू है ना, वो कार्टून वाला, उसने अपनी मम्मा से झूठ बोला है। जैसे ही पार्थ ने ये बात कही, काव्या ने चैन की सांस ली और मन में सोचने लगी, थैंक गॉड, पता नहीं मैंने क्या क्या सोच लिया था। जहाँ काव्या पार्थ के बहकावे में आ चुकी थी,
वहीं पार्थ का आंसर सुनकर मिनी मन ही मन मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, कल बहुत मजा आएगा, हम उनके साथ घूमने भी जाएंगे। ये पार्थ की बातों पर विश्वास करके काव्या भी अपने बच्चों के साथ कुछ देर तक बातें करती रही, लेकिन बार बार उसके मन में एक ही ख्याल आ रहा था, कल कैसे जाऊंगी मैं अगस्त्य के ऑफिस। पता नहीं क्यों इस बात के लिए मेरा दिल नहीं मान रहा। लेकिन काव्या गायत्री को वादा कर चुकी थी, इसलिए अगले दिन उसे हर हाल में अगस्त्य राठौर के ऑफिस जाना था। अगले दिन राठौर इंडस्ट्रीज में काव्या ने जैसे ही कदम रखा तो उसके पूरे बदन में सिहरन सी दौड़ गई। मन ही मन में प्रे करते हुए काव्या सीधे अगस्त्य के ऑफिस पहुंच गई। वो जैसे ही रिसेप्शन पर पहुंची, रिसेप्शनिस्ट ने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उससे बात की। काव्या हैरान रह गई थी क्योंकि पिछली बार के मुकाबले इस बार सब उसके साथ और भी अच्छे से पेश आ रहे थे। ये सपना है या हकीकत? मुझे तो अब भी अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा है। काव्या मन ही मन ये सब सोच रही थी। कुछ ही देर में काव्या को उसकी डेस्क भी दिखा दी गई। काव्या जैसे जैसे अगस्त्य के आलीशान ऑफिस के अंदर बढ़ रही थी, ऑफिस में मौजूद सभी एम्प्लॉइज उससे बड़े प्यार से बात कर रहे थे। काव्या को ऑफिस का माहौल काफी अच्छा लगा। वहीं गायत्री काव्या को देखकर बहुत खुश हो गई और उसे गले लगाते हुए बोली, थैंक यू बेटा, मेरे कहने पर यहाँ आने के लिए। तुम देखना, ये तुम्हारी लाइफ का बेस्ट डिसीजन होगा। यहाँ तुम्हें ग्रोथ के साथ साथ और भी बहुत कुछ मिलेगा। काव्या ने बस हाँ में सिर हिलाया और फिर अपने काम की शुरुआत कर दी और अपने डिजाइन्स बनाना स्टार्ट कर दिया। जहाँ काव्या काम में बिजी हो गई, उसके थोड़ी देर बाद ही अगस्त्य ऑफिस पहुंचा। अगस्त्य 2 बॉडीगार्ड्स और अपने असिस्टेंट आलोक के साथ सीधा अपने कैबिन की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसकी नजर काव्या पर पड़ी, जो सबके साथ अगस्त्य को गुड मॉर्निंग कहने के लिए खड़ी हो चुकी थी। जैसे ही अगस्त्य की नजर काव्या पर पड़ी, उसके चलते कदम ठहर गए। वो सीधा काव्या के पास गया और अपना चश्मा उतारते हुए बोला, ओह ग्रेट, तो तुमने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अगस्त्य के सवाल पर काव्या ने धीरे से सिर हिलाया। तभी अगस्त्य तेजी से आगे बढ़ गया और उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। मुझे पता था तुम ये ऑफर जरूर एक्सेप्ट करोगी काव्या। अगस्त्य राठौर अच्छी तरह से जानता है कि तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों को कैसे टैकल करना है। इतना सोचते हुए अगस्त्य बहुत एटीट्यूड के साथ सीधा अपने कैबिन के अंदर चला गया। कैबिन के अंदर पहुंचते ही अगस्त्य अपने काम में लग गया। काम में डूबे अगस्त्य को वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। तभी अगस्त्य को कुछ याद आया और उसने अपने असिस्टेंट आलोक को कैबिन के अंदर बुलाते हुए कहा, जल्दी से गाड़ी निकालो आलोक, 2 बजने वाले हैं, हमें निकलना होगा। लेकिन सर, हमारा इस तरह से रोज वहां जाना ठीक नहीं है, ये आपकी इमेज के लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनते ही अगस्त्य की आंखों में गुस्सा दिखाई देने लगा और उसने ऊंची आवाज में कहा, मैंने तुमसे कोई राय नहीं मांगी आलोक, ये मेरा पर्सनल मैटर है एंड आई होप तुम इसमें दोबारा इंटरफियर नहीं करोगे। मैं जितना कह रहा हूँ तुम सिर्फ उतना करो। अगस्त्य के ऑर्डर पर आलोक सीधा ड्राइवर को फोन मिलाते हुए बाहर निकल गया। वहीं अगस्त्य अपनी घड़ी देखते हुए बोला, इट्स 1 ऑलरेडी, आई थिंक आई शुड लीव नाउ। इतना सोचते हुए अगस्त्य ने अपना फोन उठाया और बहुत ही तेजी से भागता हुआ ऑफिस से निकल गया। वहीं अगस्त्य को इस तरह भागता देख काव्या हैरान रह गई और मन में सोचने लगी, इस वक्त कहाँ जा रहा होगा ये। लेकिन तभी काव्या के मन में ख्याल आया, बड़े आदमी हैं, 100 काम रहते होंगे इन्हें, मुझे क्या। कुछ दिन बीत गए। काव्या दिल लगाकर अगस्त्य के ऑफिस में काम कर रही थी। वो ऑफिस के माहौल और अपने रोल से काफी ज्यादा खुश थी। वहीं दूसरी तरफ अगस्त्य काव्या के खिलाफ एक साजिश रच रहा था, जिससे बेचारी काव्या अनजान थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक दिन काव्या जब अपनी ड्यूटी पूरी करके अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि मिनी टीवी के आगे बैठी अपना फेवरेट कार्टून देख रही है। उसे आराम से बैठे देख काव्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन तभी वो मुस्कान गायब हो गई क्योंकि मिनी के हाथ में एक महंगी चॉकलेट थी। काव्या ने मिनी से पूछा, तुम्हें ये चॉकलेट किसने लेकर दी मिनी? काव्या के सवाल पर मिनी एकदम खामोश हो गई। तभी काव्या ने फिर से थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा,
मैंने कुछ पूछा है मिनी, कहाँ से मिली तुम्हें ये चॉकलेट? वो मम्मा, वो अंकल। इससे पहले कि मिनी अपनी बात को पूरा करती, पार्थ ने मिनी के हाथ से आकर चॉकलेट छीन ली और बोला, इतना क्यों डर रही हो मिनी? मम्मा को बता दो ना कि तुमने आज स्कूल में गेमिंग कंपटीशन जीता है। गेमिंग कंपटीशन? काव्या ने हैरानी से पार्थ की तरफ देखते हुए कहा। तभी पार्थ आगे बोला, हाँ मम्मा, हमारे स्कूल में आज बहुत सारे गेम्स खेले गए थे जिसमें मिनी फर्स्ट आई है और उसे ये चॉकलेट प्राइज में मिली है। ये सुनते ही काव्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने प्यार से मिनी को पकड़ते हुए कहा, अच्छा तो मेरा बच्चा फर्स्ट आया है, तो फिर तुम इतना डर क्यों रही थी? तभी मिनी घबराते हुए बोली, मुझे लगा चॉकलेट खाना गंदी बात है, आप मुझ पे गुस्सा करोगी, इसीलिए मैं डर गई थी मम्मा। मिनी का क्यूट सा जवाब सुनकर काव्या ने उसके गालों पर किस करते हुए कहा, अच्छा, और वो तुम किसी अंकल की बात कर रही थी? कौन से अंकल? काव्या के इस सवाल पर पार्थ मन में सोचने लगा। ओह शिट, अब तो हम फंस जाएंगे। ये सोचते हुए पार्थ ने जोर से अपना पैर टेबल पर दे मारा और चिल्लाया, मेरा पैर बहुत जोर से लगी मम्मा। पार्थ को यूं चिल्लाते देख काव्या सीधा फर्स्ट एड लेकर आई और पार्थ के पैर पर दवाई लगाने लगी। तभी पार्थ ने मिनी की तरफ देखते हुए आंख मारी और मिनी मुंह छुपाकर हंसने लगी। जहां एक तरफ काव्या के बच्चे पहली बार उससे कुछ छुपा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ काव्या अपने ऑफिस के काम से बहुत खुश थी। वो दिन रात जी तोड़ मेहनत कर रही थी। एक प्रोजेक्ट के लिए काव्या दिन रात मेहनत कर रही थी। फाइनली आज उसने अपना डिजाइन तैयार कर लिया था। वो सीधा गायत्री के पास पहुंची और बोली, जरा देखकर बताइए मासी, कैसे लग रहे हैं ये डिजाइन्स? बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है ये मेरे लिए। काव्या के डिजाइन्स देखकर गायत्री का मुंह खुला का खुला रह गया। एक्सीलेंट काव्या, इतने इनोवेटिव और डिफरेंट डिजाइन तो मैंने आज तक नहीं देखे। तुमने अब्रॉड में बहुत कुछ सीखा है, और देखना ये डिजाइन्स मार्केट में तहलका मचा देंगे। गायत्री जैसी सीनियर डिजाइनर से अपनी तारीफ सुनकर काव्या को बहुत खुशी हुई। थैंक यू मासी, आपने पास कर दिया तो और मुझे क्या चाहिए? वो तो ठीक है, लेकिन आई थिंक तुम्हें ये डिजाइन्स अगस्त्य को भी दिखाने चाहिए। वो ये डिजाइन देखकर बहुत इम्प्रेस होगा और उसे यकीन हो जाएगा कि तुम जैसी ब्रिलियंट एम्प्लॉय को हायर करके उसने कोई गलती नहीं की है। गायत्री की बात सुनकर पहले तो काव्या हिचकिचाई। उसने गायत्री को मना भी किया, लेकिन गायत्री के जिद करने पर फाइनली काव्या अगस्त्य के कैबिन की ओर बढ़ गई। काव्या ने एक लंबी सांस भरी और कैबिन का दरवाजा नॉक करके अंदर जाने को हुई कि तभी अचानक उसके पैरों की रफ्तार धीमी हो गई और उसके कदम ठहर गए। उसके कानों में एक आवाज पड़ी, मुझे जल्द से जल्द इस टेस्ट का रिजल्ट चाहिए। अगर वो दोनों मेरे खानदान के बच्चे हैं तो मैं उन्हें बहुत जल्द काव्या से छीन लूंगा। ये सुनते ही काव्या के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को बुरी तरह अपने पैरों के नीचे रौंद दिया हो। फिर उसके कानों में अगस्त्य के जोर से हंसने की आवाज पड़ी और काव्या बुरी तरह से टूट गई। उसने अपने डगमगाते कदमों को समेटा और सीधा अंदर बढ़ गई। क्या कहा तुमने अभी? अपने सामने काव्या को देख अगस्त्य के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या चाल चल रहा है अगस्त्य?